वेलकम टू युगांतर क्लासेस। कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो जैसे कि कल हमारे मेरी बात हो गई थी आपसे, तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी साइंस की, जो है पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। क्लास 10 का पहला चैप्टर है। तो फिलहाल हम साइंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। 8th, 9th और 10th के साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, और जो हमारी SST वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री है, उसको हम लाइन बाई लाइन NCERT से ही पढ़ाऊँगा मैं। तो ये साइंस वगैरह यहाँ मैं बोर्ड पर सारी रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है हमारा साइंस का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, क्लास 10 तक पहुँचे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि पहला टॉपिक मतलब केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझाऊंगा मैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जिससे हम तो आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जिसमें चीज़ें रिवर्सिबल हो। यानी आप, मैं एग्जांपल दूंगा, मान लो पेज काट लो, लकड़ी काट लो, काटने के बाद उसको आप फिर से दोबारा से बना सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ रिएक्ट हो गई या कोई चीज़ बना दी, तो वो दोबारा से वापस नहीं बनेगी। जैसे उसी लकड़ी वगैरह में जला देता हूँ तो ऐश बन जाएगी। क्या ऐश से हम दोबारा से वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो वो कौन सी चीज़ आ गई? केमिकल चेंज है, जिसमें चीज़ें रिवर्सिबल ना हो, इरिवर्सिबल। और फिजिकल चेंज में क्या होता है? चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। तो ये केमिकल चेंज तो आगे समझ। अब पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आपने बताना है मुझे ऐसी प्रोसेस जिसमें दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या रिएक्ट होकर एक नया सबस्टेंस बनाती है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें दो चीज़ें आपस में रिएक्ट होकर या कुछ नया प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। एक होता है रिएक्टेंट, एक साइड होती है रिएक्टेंट होती है और एक साइड होती है हमारी प्रोडक्ट। मैं रिएक्शन के साथ करवाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे क्या करवाया है, पहले ही रिएक्शन साइंस की ही करवाई है। मैग्नीशियम के साथ हमारे कराया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है। हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस करना मैं बाद में सिखाऊंगा। होता क्या है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट आपने बताना सर ऐसे सबस्टांसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे सबस्टांसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और प्रोडक्ट वो सबस्टांसेस जो रिएक्शन होने के बाद बन रहे हैं, बोलेंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ तक समझ जाएगी। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे सबस्टांसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और ऐसे सबस्टांसेस जो रिएक्शन होने के बाद बने उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। मैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। द सबस्टांसेस which take part in chemical reaction, उसको क्या बोलूंगा मैं? रिएक्टेंट। क्या बोलूंगा मैं? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट किसको बोलूंगा? आपने पूछा वो सबस्टांसेस the substances which is formed after reaction। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड नोट्स हैं। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो मैं सब्सक्रिप्शन में आपके नंबर डाल दूंगा, मुझे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। तो ऐसे यहाँ प्रोडक्ट, ऐसे सबस्टेंसेस जो रिएक्शन होने के बाद बने उनको बोलेंगे प्रोडक्ट। रिएक्शन और प्रोडक्ट की समझ आई। अब पहला क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ चेंज हो रही है या कोई भी चेंज, हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए पूरी एक्टिविटीज़ करवाई है, एक करके एक्टिविटीज़ में करवाऊंगा ना, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन होती है। तो पहली एक्टिविटी हमारे पास क्या है, होता क्या है, देखो अगर कोई स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, गैस निकल जाए या हीट ऑब्जॉर्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहली एक्टिविटी करवा दो कि एक्टिविटी से ही सी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपको एक्टिविटी में जो फिगर दी हुई है पूरी फिगर उठा के देते हैं। तो नीचे आप क्वेश्चन बनाए होंगे, जैसे मान लो मैग्नीशियम को किस मतलब फिगर दी होगी, उसी को आप बेस पे नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। तो आपको फिगर भी देखनी है, एक्टिविटी देखनी है, बट फिगर्स भी देखनी होगी। फिगर से ज़्यादा क्वेश्चन पीछे कई कॉलेजों में देख रहा हूँ कि फिगर उठा के दे रहे हैं तो नीचे क्वेश्चन बनाए हुए होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो पहली एक्टिविटी हमारी रहती है, मैं आपको पहली एक्टिविटी करवाता हूँ। एक्टिविटी हमारी 1.1। इसमें क्या कहा गया है कि आपने क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबल लेना है,
मैग्नीशियम रेबल लेके उसको हमने क्या करना है, सैंड पेपर से उसको वॉश करना है, रब करना है। रब करने के बाद हमने क्या करना है, टॉन्ग को पकड़ के आग के ऊपर लगाना है। तो देखो जी वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन लिखो, ये एक्टिविटी है पहली। यानी हमने क्या किया है, अब तो इसे तो सबको पता है कि मैग्नीशियम ले आ लिया हमने, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगी, कोई भी चीज़ जलेगी बर्न होगी तो उसकी प्रेजेंस में ही जलेगी। हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जर्व क्या किया, जब आपने ये एक्टिविटी कर रहे थे आप, तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या की, तो आपने बोलना है सर जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, रिएक्शन तो होती होगी, बर्न कर रहे थे, वहाँ से एक साउंड आई थी। साउंड कैसी थी, हम उससे डेजलिंग साउंड थी। अब सर फ्लेम कैसी थी, अब सर वाइट फ्लेम थी, वाइट फ्लेम थी। और रिएक्शन होने के बाद एक वाइट सबस्टेंसेस बना, रिएक्शन बर्न होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद एक वाइट सबस्टेंस बना। उसको अब जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट बताओ मुझे, प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास वाइट सबस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी पहली एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन कभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, सीबीएसई में कैसे होते हैं, जेके बोर्ड। ये तो साथ साथ एमसीक्यू भी कवर करवाना जा रहा हूँ। जैसे सीबीएसई का पैटर्न क्या रहेगा, मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्स इज द सबस्टेंस, मान लो कोई एक्स इज द सबस्टेंस है जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एक वाइट पाउडर बन गया, एक वाइट पाउडर बना, तो उस वाइट पाउडर का नाम बताओ क्या है, तो आपने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड। या कभी कभार ऐसा पूछा जाएगा कि कोई सबस्टेंस है, मान लो एक सबस्टेंस जब हम बर्न कर रहे हैं तो वो वाइट डेजलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वाइट फ्लेम है जी, तो बताओ जी वो जो ऐसे कौन सी वो प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद मैंने आपने बोला था मैग्नीशियम, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन यही हमारी रहेगी, साउंड क्या आई, कैसे आई, डेजलिंग आई, फ्लेम कैसे बनी, वाइट बनी, प्रोडक्ट जो हमारे पास बना वो बर्न होने के बाद पाउडर बन गया। तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ, पाउडर है ये, ठीक है, वाइट कलर का, वाइट कलर का पाउडर जो हमारे पास क्या कहना आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी पहली एक्टिविटी। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो रही, हम कह सकते हैं कि कैलिब्रेशन हो रही, कोई स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, कैलिब्रेशन हो रही थी। ये हमारा पहला लेक्चर। तो आगे एक्टिविटी 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप करवाता रहूँगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट करो, थैंक यू।